हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और ये रीडिंग है कि क्या आपके ससुराल वाले आपको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। और ये रिक्वेस्टेड है, ठीक है। टॉपिक पूर्व से चला आ रहा है, बट इसमें किया है कुछ रीडिंग्स मेरी हैं पहले की, आप जाकर देखेंगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो क्या आपके ससुराल वाली, मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले, उनको कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं? प्लीज़ क्लियर कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले उनको कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं? ये 2 पार्ट पर की जाएगी, ठीक है। पाइल रीडिंग नहीं होगी, लेकिन इसके 2 वीडियो बनेंगे, आप दोनों वॉच कीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट करती है वो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे टॉपिक पर अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपके ससुराल वाले आपको नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। क्या आपके ससुराल वाले आपको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं? चलिए गाइस, रीडिंग यहाँ पर आती है कि क्या आपके ससुराल वाले आपको नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी या ऊर्जा भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित सिर्फ नकारात्मक, बहुत ओपन माइंड से देखनी है, बहुत पॉजिटिव होकर के देखना और सुनना है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ों का नहीं हो तो आप किसी के एक भाव के आधार पर अपने ऊपर ना ढालें, और जो एक्चुअल ये रियलिटी है उस पर ही आप काम करें। किसी भी तरह से आप गलत सोच के आधार पर किसी के साथ गलत रिश्ते ना तोड़ें और गलत ना करें, ठीक है। बहुत पॉजिटिव होकर आपको देखना है, सुनना है। अगर आप गलत करते हैं तो आपके साथ गलत होगा ज़रूर, लेकिन गलत नहीं देखना है, ना ही गलत सोचना है, ना ही गलत करना है। ये आपकी गाइडेंस के लिए होती है। टैरोट रीडिंग आपके लाइफ को एक रास्ता दिखाने के लिए होती है। आपके एनर्जी के हिसाब से आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, जिसको बहुत ही पॉजिटिव होकर के लेकर के ईश्वरीय मार्ग से लेकर चलना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना हित और अपना स्वार्थ नहीं जोड़ सकते या अपनी भावनाओं को यहाँ नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग पूर्व से अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वो आज नहीं है तो भी उसको ले करके अपने रिश्तों को तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं या करवाते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ना ही सोचना है। क्या आपके लिए गाइडेंस होगा, उसको देख करके सुनना है और आपको चलना है पॉजिटिव वे पर। क्या आपके ससुराल वाले आपको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं? तो गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो एनर्जी बेस्ड है। अभी की एनर्जी ऐसा आ रहा है यहाँ कि आपके ससुराल से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पर आपके साथ एक जस्टिस लेकर के आएगी। एक कुछ ऐसी बातों को जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और ये होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टाइम ले ज़रूर सकता है, लेकिन ऐसा हो ना, ये नहीं होगा, ठीक है। कि आपके साथ न्याय और आपके साथ एक जो भेदभाव या कुछ भी किसी भी तरीके की एक गलत व्यवहार या चीज़ें थी, गलत भावनाएं थी, गलत सोच थी, गलत करनी थी, वो चीज़ें नहीं होंगी। उससे हटकर आपके साथ आगे चीज़ें निकल कर के आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कंफर्म दिख रही है। अब आता है, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिविटी आपको देनी है,
जो पॉजिटिविटी हम आपको सेंड करेंगे वो आप तक पहुंचेगी। इसलिए शुरुआत ही पॉजिटिविटी के साथ ही करना चाहती हूँ, जहाँ पर आप एक खुले मन और दिल और दिमाग से इन चीज़ों को लेना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग्स ऐसी होती हैं गाइज, आप अपने आप को ही खाली खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, उसके लिए सॉल्यूशंस होते हैं, उसके उपाय होती हैं, उनकी चीज़ें होती है। आप अपने आप ही बैल मुझे मार नहीं कर सकते, या आप किसी को जाकर किसी को नहीं बर्बाद कर सकते, या किसी से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही आपको लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस ज़रूर होगा। आप जिस बात से भी लेकर अपने ससुराल की ओर से परेशान हैं, इन लॉज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कोई एक लेडी दिख रही है, ठीक है। कोई लेडी है जो शायद बीमार रहती है या फिर परेशानियों में रहती है, दिक्कतों में रहती है। इनकी ओर से ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही। बीमारी का मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। ये काफ़ी सोच विचार करते हैं आपके लिए, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में जानना। ये पूरा ससुराल नहीं बोल सकते इसमें। आपके अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि पूरा ससुराल चल रहा है तो नहीं, यहाँ पर कोई एक लेडी है जो क्लियर मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी इनके साथ लगी रहती है या चल रही है लंबे समय से। दूसरा, यहाँ पर ऐसा कोई एक बंदा हो सकता है, ऐसा कोई आदमी हो सकता है आपके ससुराल से जो काफ़ी चीज़ों में आपसे झूठ बोला हो या आपके साथ दुर्भावनाएं की हैं, बातें छुपाई हैं, आपके साथ गलत किया है, या आपका जैसा होता है कि चालाकी करना, आपके साथ आपको परेशान करके आपकी चीज़ें लिया है, हक या अधिकार या कोई चीज़ या कोई रिश्ता या कोई बात या कोई जगह या कोई पोस्ट, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये बंदी जो बीमार रहती है और ये बंदा, इसके बंदे की पहचान बता देती हूँ, बंदी की आगे पहचान कि वो बीमार रहती होगी या बीमारी चल रही होगी या फिर अपने आप में ही परेशान रहती होगी शारीरिक रूप से, कहीं थोड़ा ये हो गया कहीं वो हो गया, या एक लंबी बीमारी को लेकर के बैठी होंगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा ये है कि जो बंदे की पहचान है वो इस तरीके से बहुत शातिर दिमाग होगा, हर सवाल का जवाब हाजिर होता होगा। आप कितना भी इनसे डिबेट करेंगे आप हार ही जाएंगे, इनके पास हर चीज़ का उत्तर और तोड़ रहता है, क्योंकि ये काफ़ी दिमाग से तेज़ दिखते हैं। आपकी बातों को कट करके दूसरे की एंट्री करना या दूसरे की बातों को सामने लाना या सामने से आपको कट करके दूसरे को महत्व देना, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखती है। ये हर चीज़ पर अपना अधिकार और राइट समझते हैं, बट आपका नहीं समझते होंगे, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। एनर्जी जो चल रही है वो ये कि आपके कुछ सपने हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब जैसे आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं हो, या फिर आपने कभी इनसे कुछ बोला हो, या कुछ आप ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तीव्र इच्छा वाले लोग होते हैं ना, कि जो जाहिर हो जाता, आप ना बोले सही बट आप ऐसा करना चाहते या आप ऐसा पाना चाहते या आप इस तरीके से हैं, तो वो इनके दिमाग में बैठी हुई है, ठीक है। ये नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, यस, हाँ, कंफर्म है कि ये नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं गाइस। इनके दिमाग में एनर्जी में यही चल रहा होता है, और इन्होंने अभी कुछ ही दिन हाल में हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आपके पास नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। ये एक बार नहीं हुआ है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 बार चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, इसका पीछे का राज अगर बोला जाए तो इनको एक अपना अभाव वाला जीवन दिखाई देता है, इनको अपने अंदर कमियां दिखाई देती है, इनके पास, इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नहीं है जो ईश्वर ने आपको दिया है। यहाँ पर आपका शारीरिक सौंदर्य ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ब्यूटी दिख रही है आपकी, आपका स्वभाव, नेचर दिख रहा है कि शायद कहीं ऐसे नेचर वाले आप हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख को समझते हैं। आपने हो सकता है किसी की हेल्प, सहयोग किया, दूसरे किसी से, ऐसे व्यक्ति से आप जुड़े हुए यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, जो बहुत ही आपने किसी की हेल्प की हो, सहायता की हो, या आपकी कोई करता है जो वहीं से है, आपके इन लॉज की ओर से है, या तो आपके टूटे हुए दिल को कोई
आपको हेल्प करता संवारता है, आपके दुख सुख में खड़ा होता है, या फिर आप किसी को ऐसा करते हैं जो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इनके मन और दिल में चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर क्लियर दिखाई देती है। और जो चीज़ों का अभाव है जो आपके पास है, जो इनके पास नहीं है, उनको लेकर इनके अंदर अगर बोला जाए तो सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पर आती है। आपके अंदर जो पावर और एनर्जी है वो यही है, क्रिएटिविटी दिखती है आपके अंदर वो भाव दिखता है जहाँ लोगों के लिए आप सोचते हैं, लोगों के लिए समर्पित रहते हैं और अपने लिए भी करते हैं। ये चीज़ें यहाँ क्लियर दिख रही। दूसरा ये है कि आपका हर किसी के साथ मिलना, एक एक भाव में होकर के काम करना, आप किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते और अपने साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते। ये चीज़ें इनको काफ़ी खलती है कि आपको क्या लेना देना है दूसरों से या दूसरों की लाइफ से और अपनी लाइफ से। आप इस तरीके से बेवकूफ़ बने रहें कि ये आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें जहाँ पर इनको नीचा देखना पड़ता है। कुछ ऐसे जवाब भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ पर इनको मात मिली है आपकी वजह से। ये आज तक ऐसे सोच विचार में हो सकता है पड़े हुए हों या ऐसी चीज़ों को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हों जहाँ इनको किसी बात का जैसे सॉल्यूशन होता है ना। देखिए, वो चीज़ जो आपके पास है वो इनके पास है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में ये कम हो सकते हैं। कुछ चीज़ें इनके पास अच्छी हैं और आपके पास नहीं है, बट आप इन चीज़ों का आकलन नहीं कर रहे हैं, आप अपना देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा ये सेंड करते हैं। क्यों सेंड करते हैं? चीज़ें यहाँ पर बहुत उल्टी पड़ी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दरवाज़ा यहाँ बंद है बट ऊपर ओपन है। यहाँ पर चीज़ें क्या है, यहाँ पर कलर है बट यहाँ पर एक बदरंगा सा रंग है, अजीब सा रंग है, बदरंगा है, कोई रंग ही नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने गहराई से अपने ऊपर अपने अंदर उतार के रखा है। ये बहुत डीप लेवल की बातें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा या आपको कर्ज करना, श्रापित करना या फिर आपकी चीज़ों को आपके हिसाब से ही आपके विरुद्ध खड़ी कर देना, यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। कुछ ऐसा रिश्ते भी इन्होंने आपके विरोध में खड़े किए हुए हैं। कुछ ऐसी कमियां कमज़ोरी जो इनकी थी बट इन्होंने आपकी कमज़ोरियां बना करके आपके सामने खड़ा करके आपको परेशान किया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत आप झेलते हुए दिख रहे हैं, परेशान और दिक्कत दिख रहे हैं। ऐसे टेंशन भी होता होगा, आप अकेले में भी जब बैठते होगे तो आपको बेचैनी का एहसास होता होगा। उसका रीज़न ये उसके पीछे कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो हमेशा एक श्रापित या फिर गुस्से की एनर्जी आपके पास सेंड करते हैं और भेजते हैं, जिसकी वजह से आपको असहनीय कष्ट या फिर आपका कहते हैं ना चाहते हुए भी ध्यान इनकी ओर जाता है या आपको बेचैनी सी फील होती होगी, आपको फ्री फील नहीं हो पाता है। जब कभी आपने कोई ऐसा काम किया, यहाँ पर दिख रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों में अपने काम को किया है और आपकी या आपकी फैमिली में, या तो आपने खुद या आपकी फैमिली में किसी ने कोई अच्छी पोस्ट, कोई अच्छा पद यहाँ पर लिए हुआ हो सकता है, या फिर ऐसा कोई काम किया होगा जो बहुत हिम्मत और साहस और वीरता का हो सकता है, जहाँ पर आपका नाम हुआ हो। कुछ ऐसे सपने होते हैं जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, या फिर ये बोला जाए कि हाँ, एक काम अच्छा हो गया आपकी लाइफ में, आपके घर में या आपके साथ अच्छा काम हुआ, ये कन्फर्म है। जो यहाँ पर आप देखते हैं ये इस चीज़ का सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है जो ये नहीं चाहते। इन्होंने कुछ ना कुछ आपके फैमिली मेम्बर में किसी मेल फिगर को, किसी मेल बंदे को, ठीक है, ये नकारात्मक ऊर्जा भेजी हुई है किसी मेल को। कन्फर्म है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल ही समझना, अगर आप मेल हैं तो भी आपके घर में किसी बंदे को ही इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा भेजी हुई है, जो उनको शारीरिक कष्ट और परेशानियां दिखी होगी। जहाँ से इनका क्यों भेजी उसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। कहीं इनका रास्ता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइफ से ब्लैक है, वाइट है। यहाँ पर इनको ऐसा रास्ता चाहिए जो इनको क्लीन नहीं कर रहा है, इनको साफ रास्ता चाहिए है। एक उजाले की ओट में उनको ऐसा लगता है कि इनके माध्यम से वो चीज़ें वो काम हो सकता है जो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए इन्होंने आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजी। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपने रुकावट पैदा की है या आपने बंदिश करके रखी है या आपने रोका हुआ है या इनके काम नहीं बन रहे हैं जो आपकी वजह से है। कहीं ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर
लंबे समय से वर्क करने की वजह से इनके साथ कोई एक टीन एज भी हो सकता है गाइस, कम उम्र का बंदा या बंदी भी इनके साथ शामिल हो सकता है। लेकिन अगर बोला जाए कि सपोर्ट का, तो सपोर्ट तो ये कोई फीमेल और मेल अपने आप ही इन चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं, सपोर्ट ले सकते हैं या किसी को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो। यहाँ पर आपकी फैमिली की ओर भी ऐसी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं, मतलब हैप्पी फैमिली, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या कर्ज, श्राप या फिर गुस्सा, टेंशन, एंजाइटी आपके फैमिली के लोगों के ऊपर निकाला जाता है। यहाँ पर चीज़ों को आप देखोगे ध्यान से कि उनकी बहुत सारे जो एक सोल जर्नी है या लाइफ की जर्नी है, वो उनके कर्मों की वजह से उनको काफ़ी भाग दौड़ की लाइफ मिली होगी, या अनमना फील होता होगा, या फिर वो स्टेबल नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में, या फिर परिवार के इनके लोग कोई स्थिरता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सब अपनी अपनी मनमर्जी करते होंगे, कोई किसी का सुनता नहीं होगा, लड़ाई झगड़े विवाद इनकी फैमिली में होता है। आपकी फैमिली लाइफ को देखकर परेशान है, या आपकी पर्सनल लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ में खुशी नहीं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में खुशियों को देखते, जिसकी वजह से ये इस तरीके से कर रही हैं और कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जो उसको पाना चाहते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि आपके साथ ही अच्छा क्यों और इस तरीके से क्यों, एक रास्ता बनाने की कोशिश, जैसा कि मैंने बोला है कि ये रास्ता जाता ही है। अगर आप किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपका रास्ता मार्ग ही वो ईश्वर के रास्ते से जाता है, सच्चाई के रास्ते से जाता है, गलत उससे नहीं जाता है। यहाँ बहुत लोगों के लिए ऐसी पीड़ा कष्ट हो आपको फील होती होगी, कभी कभी आपको सिर में भारीपन, आँखों में भारीपन, कभी कभी नहीं अक्सर फील होता होगा। ऐसे टाइम पर भी आपको फील होता होगा क्योंकि वाटर एलिमेंट आपके साथ चल रहा है, कुछ बीमारियों से भी सामना किया होगा। यहाँ पर चीज़ों को अगर देखा जाए तो जब आधा मून, हाफ मून रहता है या मून ख़त्म होता है, छोटा होता जाता है, उस टाइम पर आपको आँखों में, सिर में और कंधे में जकड़न, जलन, अजीब सा फील होता होगा, भारीपन सा फील होता होगा, आपको लगता होगा कि हम टायर्ड हैं बहुत फील, और या फिर आराम नहीं किया, रेस्ट नहीं किया है। तो एक एनर्जेटिक इंसान जो रहता है ना, वो कितना भी काम कर ले, एनर्जी अगर उसकी अच्छी है ना तो वो कभी थकता नहीं है, वो थकने के बाद भी काम करता है वो ये, और वो बहुत चैन की नींद सोएगा, वो बेचैन नहीं रहेगा नींदों में। आपको नींद में बेचैनी अगर रहती है या ऐसी चीज़ें रहती कि आप जल्दी थका हुआ महसूस करते, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये काम करना चाहिए, आपको पता है ये हो जाएगा, आप कर लोगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपका आत्मविश्वास खो गया। आपकी चीज़ें ऐसे लगता होगा कि आप के रिश्ते आपके पास है लेकिन आपके रिश्ते आपसे दूर होते होंगे, आपके अपने खुद जो खास लोग होते हैं उनको आपसे गुस्सा आती होगी या आपको उनके ऊपर गुस्सा आता होगा। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। तो ये जो रीडिंग है कि आपके ससुराल की ओर से यस हाँ भेजा जाता है, पर पूरे से पूरा ससुराल शामिल नहीं है गाइस। जो एनर्जी आई है जिस तरीके की वो यही है, और इसको आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी रिश्तों के साथ साथ आपका दिल और मन भी टूटा होगा, परेशानियाँ दिक्कतें भी आपके साथ आई हैं, जो कि आने वाले टाइम पर जस्टिस होगा और आपकी चीज़ें अच्छी होगी। पॉजिटिव एनर्जी में रहने की वजह से आपको खुशियाँ मिलेंगी, ये चीज़ें दूर आएंगी, दूर होंगी। प्रोटेक्शन में आपको रहना है, अपने कर्मा पर ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को ध्यान रखना। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।